आज से कुछ साल पहले 6 फुट हाइट वाला बंदा होना एकदम भाई प्राउड की बात होती है, मतलब भाई बंदी कैसे हैप्पी हैप्पी रहती थी सिर्फ इतना जान के। लेकिन आज के टाइम में 6 फुट हाइट बहुत कॉमन हो गई है। अगर कोई 6 फुट नहीं होता है तो उसे बोला जाता है चल बौने हट जा, अबे चल तू तो 5'9" ही है, तू तो 5'10" ही है। जबकि अगर तुम अभी भी चेक करो, गूगल पे जाओ, तो इंडिया की एवरेज हाइट 5.5 5 ही कुछ ऐसे ही है ना, 5'5" 5'6". और अगर तुम मान लो कहीं पीक एरिया में भी जाते हो, चलो मैं कह रहा हूँ तुम पंजाब हरियाणा गए, वहाँ भी 5'7" 5'8" ही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबे लोग नहीं है। अब देखो, अब तुम कह सकते हो कि मेरा भाई तो 6 होगा, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, एवरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम पूरे इंडिया में कहीं भी हाइट ऐसे 6 फुट एवरेज है ही नहीं। लेकिन हर किसी को एवरेज बंदा 6 फुट चाहिए, ठीक है, हर किसी को 6 फीट चाहिए, हर किसी को लंबा चाहिए। अब देखो उससे हो क्या रहा है, अब चलो इसे थोड़ा पर्सपेक्टिव में डालते हैं। आज से थोड़े टाइम पहले 30,000 की सैलरी होना बहुत बढ़िया बात होती थी लड़के के लिए, है ना, जब डेटिंग के मामले में, ऑफकोर्स घर चलने के मामले में उस टाइम भी 30,000 ठीक है अच्छा होता था। लेकिन फॉर्चुनेटली उस टाइम 30,000 की सैलरी मतलब लड़के के साथ मज़े मज़े हैं, फिर तो मतलब पैसे वाले में सोचना ही नहीं है। धीरे 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 हम इस एज में आ गए जहाँ पे 30,000 है। और तुम कह सकते हो इन्फ्लेशन है, ठीक है, मैं भी मानता हूँ इन्फ्लेशन हुई है आज पिछले से 5-6 साल में। 30 का 40 रख लेते हैं, ठीक है, 40 को कॉमन होना चाहिए, नहीं, बंदे लिटरली लाखों में बात कर रहे हैं। अगर तुम कह रहे हो चलो ठीक है, तुम कह सकते हो जो CR करते रहते हैं वो बहुत ज़्यादा डम्ब है, मैं भी मानता हूँ, ठीक है, तुम कह सकते हो कि वो लोग डम्ब है, ठीक है। लेकिन अगर तुम अभी भी जाके पूछोगे कितने होने चाहिए, 3 लाख 2 लाख, ये सारी बातें करी जा रही है। और अगर तुम इंडिया की एवरेज इनकम निकाल के रखो और पूछ देखो कि उनमें से 3 लाख महीना कितने कमा रहे हैं, तो शायद 1% आएंगे, मुश्किल से 1% के आसपास, 1-2% के आसपास इंडिया के टॉप अर्नर आएंगे 3 लाख में। तो मतलब ये हो क्या रहा है, मतलब 3 लाख कमाने वाले थोड़े हैं और चाहिए सबको। और थोड़ा और आगे पर्सपेक्टिव में रखते हैं। देखो लुक्स का जो स्टैंडर्ड है वो धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। पहले एक एवरेज बंदा, मतलब मूवीज़ के टाइम पे भी देखा जाए तो पहले एक एवरेज बंदे क्या होता था, अच्छी स्किन होती थी, दिखने में सही होता था, अच्छा ड्रेसिंग करता था, बॉडी फैट परसेंट ऑफ कोर्स 20 के आसपास होता था। फिर धीरे धीरे एक एज आई सलमान खान वाली जिसमें बंदा दिखने, स्किन अभी भी अच्छी चाहिए लेकिन बॉडी फैट परसेंटेज 18-17 और मसल्स होनी चाहिए राउंड राउंड, है ना, मतलब ठीक है, और मतलब बंदा सही दिखने में होना चाहिए। लेकिन अब जो टाइम आया है वहाँ पे लिटरली हर एक एक्टर स्टेरॉइड यूज़ कर रहा है। अब देखो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा लेकिन तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हर कोई स्टेरॉइड यूज़ कर रहा है टू बी 12% बॉडी फैट एंड रिप्ड। और क्योंकि अब देखो उनकी भी गलती नहीं, स्टैंडर्ड ही ऐसा है, अगर तुम्हें अपनी कहीं पे भी शर्ट खोलनी है तो एटलीस्ट यू शुड बी 10% बॉडी फैट एटलीस्ट, वरना उसके अलावा अगर तुम्हारे पास चलो 10% बॉडी फैट हो, तुम्हें एब्स वाली फिजिक है तो तुम लीन नहीं लगने वाले, वो तुम्हें हड्डी कहेंगी। तो एटलीस्ट यू शुड 10% बॉडी फैट और एक अच्छा खासा डिसेंट मसल मास, ये जनरल क्राइटेरिया बन गया। यानी अब विमेन को चाहिए बंदा इसके एब्स हो। लेकिन अगर तुम देखोगे तो पता है, मैंने एक स्टडी में पढ़ा था कि अमेरिका में एब्स होना ज़्यादा रेयर है क्या कहते हैं मिलीनियर होने से। यानी अगर तुम एवरेज बंदे उठा उठा के देखोगे तो मिलीनियर मिलने के चांसेस ज़्यादा है उन एवरेज बंदों में से एप्स वाले बंदे मिलने के चांसेस से कंपैरेटिवली, है ना। इंडिया का वैसे ही हमें पता है कि एवरेज वो बॉडी कंपोजिशन है वो स्किनी फैट है। इंडिया में प्रोटीन डेफिशिएंट बंदे हैं। यहाँ पे अगर एप्स वाले बंदे ढूंढना लिटरली शेड गोल है, और उसके पास एप्स और मसल भी होने चाहिए, ठीक है। मतलब ये सारी जो पीक ऑफ द पीक ह्यूमन एक्सपीरियंस हुआ करता है किसी टाइम पे एप्स और फिजिक होना, यानी बंदा स्टैंड आउट है बिल्कुल, वो अब कॉमन है कि मतलब इतना तो कम से कम चाहिए। तो अब अगर मतलब इन तीनों चीज़ें जो तुम्हें पर्सपेक्टिव है इन्हें तुम एक जगह पुट करोगे तो तुम इसमें क्या देखोगे कि जो 3 लाख प्लस 6 फुट प्लस मस्कुलर टॉल जैक्ड, अच्छे बोलने वाले, अच्छे दिखने वाले, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल, ये सारे बंदे हैं शायद 0.3-0.2%, 1-2% नहीं, गौर से सुना, 0.2-0.3%। यानी इन 1000 लोगों में से शायद तुम्हें 3 बंदे मिले ऐसे, शायद, वो भी बहुत रेयर है। तुम कितनी अच्छी सोसाइटी में, ऑफ कोर्स मनी और फिजिक लुक्स उन पर भी काफ़ी डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर तुम पूरे बंदे हो तो तुम क्या ग्रूमिंग करोगे, क्या पैसे दिखाओगे, क्या तुम फिजिक बनाओगे, ठीक है। ये रियलिटी है, मैं मज़े नहीं ले रहा हूँ तुमसे, मैं गरीब को कुछ बुरा नहीं बोला हूँ, लेकिन ये बात हम सबको पता है, जब घर में खाने की कमी होती है तो फिजिक नहीं बनती। तो अब अगर तुम देखोगे तो आउट ऑफ लेट्स से 10,000 to 15,000 के रेशियो में सिर्फ 3 बंदे जो उनके हर स्टैंडर्ड पे स्टैंड। अब ये नहीं कि मतलब विमेन से उन्हीं को चाहेंगी, ऑफकोर्स विमेन कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ठीक है, 6 फीट नहीं है, मैं डिज़ायर्ड आइडियल मैन 6 फीट था, लेकिन चलो ये 5 फुट में भी 7-8 है, ठीक है, मतलब
मैं चीट कर दूंगी इस पे अगर और कोई अच्छा बंदा मिलेगा, लेकिन ठीक है अभी के लिए तो ठीक है। देखो ऐसे करके वुमेन कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, और ऑफ कोर्स अगर उन्हें ऐसा मौका मिलता है तो तुम्हें पता है कितना ज़्यादा चीटिंग के केस बढ़ते जा रहे हैं, हमारा रिलेशनशिप में लॉयल्टी होती ही नहीं। सो सबसे पहले दो चीज़, क्या चीटिंग तुम अगर टॉप परसेंट मैन बनते हो तो क्या चीटिंग रुक जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या चीटिंग के चांसेस कम हो जाएंगे? ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा, ये ऑफ कोर्स ये बात सही है। तुम चीट हो और वुमेन मिलने के, दोनों के चांसेस ही काफ़ी ज़्यादा, मतलब चीट होने के कम हो जाएंगे, वुमेन मिलने के बढ़ जाएंगे। तो समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन अब क्या हो रहा है, उस वजह से जो सारी विमेन है उन्हें कुछ टॉप के बंदे चाहिए। तो क्या हो रहा है, जब मैंने बात करी थी शायद पहले, ये जो बंदे हैं, अब ये जो बंदे हैं बहुत कम है, 2 3 4 बंदे। इन 4 बंदों के पास ऑप्शन है 30-50 वुमेन का, है ना। स्वाइप 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 स्वाइप, इंस्टाग्राम पे डीएम 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 डीएम। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो बंदे हैं ये किल कर रहे हैं अपने डेटिंग, मतलब ये इनके जो इन्हें चाहिए, जैसा चाहिए इनको वैसा हो रहा है। लेकिन जो तुम लोगों को, जो एक एवरेज जो है, एवरेज बंदा है ना, ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो। क्योंकि क्यों, देखो अगर मैं तुम्हें 3 दिन 5 स्टार का खाना खिलाऊं और फिर तुम्हें मैं 3 स्टार का खाना खिलाऊं तो तुम्हें 3 स्टार का खाना बुरा लगने वाला है। अगर तुमने पूरा जीवन अपने नॉर्मल खाना खाया, मान लो ढाबे का, और फिर मैं तुम्हें 3 स्टार का खाना खिलाऊं तो तुम्हें 3 स्टार का खाना बढ़िया लगने वाला है। सेम पर्सपेक्टिव की बात है। अगर तुमने एक बार वो वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस कर ली कि मतलब एकदम अब महंगी गाड़ी, महंगे रेस्टोरेंट, बंद बढ़िया लड़का, 6 फुट प्लस, जैग मिले, ये सारी चीज़ें अगर उन्होंने एक बार एक्सपीरियंस करी तो उन्हें तुम कितने भी बढ़िया हो, तुम अपने पीयर से, एवरेज से कितने भी अच्छे हो, बुरे ही लगने वाले हो। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष हमारे पास सीधा सीधा ये निकल रहा है कि हम अपने प्राइमल टाइम में रूट बैक होते आ रहे हैं। प्राइमल टाइम कैसे? बहुत जो पीक ऑफ द पीक बंदा होता था, जो जो ट्राइब का लीडर होता था, उसके पास ही सारे रिसोर्स का कंट्रोल होता था। उसके बाद फिर वो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करता था, ये मुझे अभी अच्छा लग रहा है मैं अपने पास रखूँगा, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसका तुम अपना देख लो। सेम वही रिवर्ट होता जा रहा है। और ये रिवर्ट होना अच्छा या बुरा है इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। समाज के पर्सपेक्टिव से हमारे कैसे कितना समाज पीसफुल होगा उसके पर्सपेक्टिव से किसी और दिन बात करेंगे। अभी तुम क्या कर सकते हो वहाँ बात करते हैं। अगर तुमने गोल बनाया हुआ है एवरेज बनने का तो भाई थोड़ा सा सोच लो। एवरेज बन के लिटरली अब कुछ नहीं होने वाला है। या तो तुम टॉप के लिए एम करो या एटलीस्ट तुम एम करो रेयरिटी के लिए, यानी तुम्हें रेयर होना पड़ेगा। और रेयर होने का सीधा सीधा ताल्लुक होता है डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्किल्स अच्छे लेवल के एक साथ होना। देन यू हैव टू बी अ गुड स्पीकर विद अ गाय हु हैव अ गुड फिजिक विद ओके मनी चलेगी, ठीक है। अगर तुम्हें टॉप पे एम नहीं करना, ठीक है, मैं मानता हूँ, ठीक है, हर कोई नहीं करना चाहता है, तो एटलीस्ट मनी ओके होनी चाहिए और तुम्हारे पास कुछ चीज़ होनी चाहिए जो रेयर है, ठीक है। यू शुड बी गुड एट फ्लर्टिंग वाइल ऑल्सो मेंटेनिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मे बी सोशल स्किल, है ना, गुड अमाउंट ऑफ फ्रेंडली, मतलब गुड अमाउंट ऑफ सोशल लाइफ, है ना। तुम्हें ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेंगी। अब तुम मुझसे कह सकते हैं अरे यार तू तो कह देता है करो करो करो, लेकिन कैसे? सबसे पहले अभी अपना फ़ोन खोलो, अपना यूजेज में देखो, स्क्रीन टाइम, है ना, स्क्रीन टाइम अगर तुम्हारा स्क्रीन टाइम है इंस्टा, यूट्यूब और क्या होता है जो भी तुम्हें पता है, ठीक है, और जिसमें भी तुम टाइम वेस्ट करते हो वो घंटों में है, तो सबसे पहले फक ऑफ करो, तुम टाइम का बहाना नहीं दे सकते। अब देख यार, मुझे पता है तुम्हारे लाइफ में 10 तरह के इश्यूज़ होंगे, तुम्हें 10 तरह के विक्टिम वाले मेंटालिटी वाले बहाने दे सकते हो, मैं भी तुम्हें बहाने दे सकता हूँ, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को बहाने दे सकते हैं और रात गुजर जाएगी। लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हें किल करना है, अगर तुम्हें लिटरली वहाँ पे जाना है जहाँ पे तुम्हारे पास अबेंडेंस हो, जहाँ पे तुम्हें चुनना पड़े इंस्टेड ऑफ कोई तुम्हें चुने, ठीक है, सुनने में बहुत क्लीशे लग रहा है, सुनने में बहुत अनरियल लग रहा है, लेकिन कुछ लोगों की ये रियलिटी है। इस टाइम, जिस टाइम तुम अभी सांस ले रहे हो, तुमने अभी जो सांस ली है उस टाइम कोई बंदा वो ज़िंदगी जी रहा है। तो अगर तुम्हें भी वो ज़िंदगी चाहिए, तुम्हें वो क्लैरिटी, तो अगर तुम्हें भी वो ज़िंदगी चाहिए, तुम्हें भी वो अबेंडेंस चाहिए, तुम्हें भी वो पावर चाहिए, क्योंकि अबेंडेंस में पावर होती है, ठीक है। अगर इफ़ यू हैव पावर ऑफ चूजिंग, यू हैव पावर इन दैट XYZ रिलेशनशिप। सबसे पहले एम फॉर एटलीस्ट रियलिटी। मैंने पहले भी इस बारे में बोला था, रियलिटी का एम करो। और अब तुम हार्ड है, ठीक है, मैं खुद मानता हूँ हार्ड है, इट्स नॉट ईजी, है ना। हर कोई बंदा एवरेज है, तुम एवरेज हो, मैं एवरेज हूँ, बहुत सारी चीज़ें हमें नेगेटिव भी हैं। अगर तुम्हें रियलिटी के लिए जाना है तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू बी अ गाय जिसे कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना आता है, प्लस गाय जो दिखने में भी अच्छा है, क्योंकि देखो फिजिकल रेलम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि तुम कह सकते हो कि फिजिकलिटी डजंट मैटर, लुक डजंट मैटर, हाइट डजंट मैटर, बट इन रियलिटी जितनी देर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ उतनी देर तुम मेरे इनर थॉट, मेरी कम्युनिकेशन स्किल, मेरी सोशल स्किल ये जान पा रहे हो, ठीक है। लेकिन जब तक तुम मुझे देख रहे हो, जब तुम मुझे देख रहे हो, जब भी तुम मुझे देख रहे हो, जब भी तुम मेरे सामने हो,
तुम ये समझ पा रहे हो मेरा फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, मेरे शोल्डर ब्रॉड हैं कि मेरा हड्डियों में मसल मास है या नहीं, मतलब हड्डी हड्डी है बस मसल है, या फैट ही फैट है। तो ये सारी चीज़ें कि बंदा, अब देखो मेरी चाल कैसी होगी, मेरा बॉडी कैसे, कपड़े उस पर कैसे फिट होंगे, ये सारी चीज़ें तुम हमेशा 24/7 देख सकते हो जब भी तुम मेरे सामने हो, है ना। तो अगर जो तुम कह सकते हो ठीक है ये लुक्स वेग है, फिजिकलिटी वेग है, ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तो क्या ये वेग चीज़ जो तुम कर रहे हो, अगर ये तुम्हें बेनिफिट देने वाला है, अगर ये तुम्हें बैंक फॉर योर बक या फिर ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाईएस्ट देने वाली है, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम कह सकते हो कि मनी है ROI हाईएस्ट, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी एक बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये दे रही है फिजिकलिटी, तो वाई नॉट वर्क फॉर इट। और फिजिकलिटी को मैं इतना ज़्यादा पुश क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे पता है मेरे ऑडियंस हो तुम यंग एज में होगे, और यंग एज में बीइंग बेस्ट ऑफ योर फिजिकल शेप ईजियर होता है कंपैरेटिवली टू ओल्डर एज व्हेन योर टेस्टोस्टेरोन विल ड्रॉप डाउन। और एक बार तुम अगर एक अच्छी फिजिकलिटी मेंटेन कर लेते हो, बना लेते हो पहले तो, फिर उसे मेंटेन करना कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है। ये तुम, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये तुम स्टडीज़ पढ़ सकते हो। अगर मैं एक आध स्टडी रेफर करूँ तो एक स्टडी में ये भी कहा गया था कि एक मसल को बस मेंटेन रखने के लिए सिर्फ एक हार्ड सेट चाहिए होता है। यानी अगर तुम हफ्ते में, मान लो तुम अपना 5 साल में एक अच्छी फिजिक बनाई, फिर तुम्हें चाहते हो कि मैं उसे जीवन में मेंटेन करूँ, तो तुम्हें बस एक अच्छी डाइट लेनी है। साथ में अगर तुम हफ्ते में एक दिन भी जिम जाओगे, सिर्फ एक स्क्वाट, एक क्वाड का अच्छा सेट, एक हैम्स का अच्छा सेट, मतलब अब बॉडी के एक एक हार्ड सेट मारोगे टिल फेलियर, तुम्हारी बॉडी मेंटेन है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले अभी तुम यंग हो तो अपने फिजिकलिटी को, एटलीस्ट फिजिकलिटी को रेयर बना लो। तुम एक रेयर फिजिकल स्ट्रक्चर वाले बंदे हो सकते हो। अब देखो रियलिटी इन एंसेस्ट्रल टाइम या हूला वाले आतंकवादी बोल रहा हूँ, आदिवासी वाले टाइम में इट्स ऑल अबाउट जेनेटिक्स, कि कौन सा बंदा कितना वाइट है, किसका हड्डी स्ट्रक्चर कैसा है। लेकिन अभी के टाइम में जब अच्छे हड्डी स्ट्रक्चर वाला भी फैट की लेयर से ढका है, स्किनी फैट है, तुम जस्ट गोइंग टू द जिम और एक अच्छा बॉडी फैट कंसेंट मेंटेन करके एक अच्छी फिजिक, एक अच्छा स्ट्रक्चर शो कर सकते हो बाय गोइंग टू MMA या फिर बॉक्सिंग या फिर जो भी तुम्हें पसंद है, ठीक है, रेसलिंग। वहाँ जाके तुम एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर, अपने फिजिकल कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज कर सकते हो। ऑफकोर्स जिम मेक्स यू लुक हार्ड टू मैस अप, है ना, लेकिन मार्शल आर्ट मेक्स यू रियल हार्ड टू मैस अप। तो ये सारी चीज़ें तुम कर सकते हो। उसके बाद जैसे तुम एज में आओगे, तुम थोड़ा सा डेटिंग लाइफ में और एंटर करने लोगे, डेटिंग लाइफ हार्ड होती जाएगी हर बढ़ती एज के साथ जो कि होगी, तब तुम अपनी और चीज़ों पे और अच्छे से काम कर सकते हो। लेकिन उस टाइम तुम्हारे पास एक जो रियलिटी होगी, एक चीज़ जो तुम्हें पूरे पीयर से पुश करेगी, वो एटलीस्ट तुम्हारी फिजिकलिटी होगी। उसके बाद तुम अपने मनी पे भी अच्छे से काम कर सकते हो और चीज़ों पे काम कर सकते हो। और मैं हमेशा पुश करता हूँ ऑफकोर्स अपनी मनी। तो इस वीडियो का बहुत बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है, विमेन आर ओनली चूजिंग द टॉप मैन, एटलीस्ट दे आर सेटलिंग फॉर द रेयर मैन, है ना, जिसके पास कुछ रेयरिटी है, जिसके पास कुछ ऐसा है जो कि मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है लिटरली। अगर तुम अभी भी 100 मैन इकट्ठे करो, आई डोंट बिलीव 99 ऑफ देम विल हैव अ ग्रेट फिजिक। तो एटलीस्ट यू शुड बी रेयर। मैं आइडियल सिनेरियो में तो तुमसे कहूँगा एम फॉर टॉप, ट्राई टू बी द टॉप मेल, द 6 फुट तो चलो ठीक है, मान लो जेनेटिक्स है, तुम में से कुछ लोग अपनी हाइट इंप्रूव नहीं कर पाओगे, जो कर पाएंगे वो प्लीज़ ट्राई करना 100%। बी अ कॉन्फिडेंट मिलेनियर जैक्ड हु ऑल्सो लव टू फाइट, be a confident jacked who also know how to defend himself and also know how to protect someone while also be a good at social party, social event वगैरह, ये सब बनो, ये एम है तुम्हारा। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। तुम्हें पता है मेरा पर्पस है इंडियन मैन को मैस्कुलिनिटी का नया पर्सपेक्टिव देना, उन्हें लाइफ को एक नया पर्सपेक्टिव से दिखाना, साथ साथ में उन्हें उस सेल्फ इम्प्रूवमेंट से मिलाना जो भी इंडिया में नहीं आया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग।